नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं हम सभी का इस चैनल पे। तो वीडियो की शुरुआत कवर करेंगे सबसे पहले बाजार की एक्टिविटी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं एंड आगे की रणनीति। तो बात करते हैं बाजार के लिए आज की। अगर बात करें तो देख सकते हैं बाजार का मूव 24,052 के करीब क्लोज होता हुआ देखने को मिल रहा है। इंटरेस्टिंग पॉइंट्स बहुत सारे हैं, चीज़ें किस कदर आगे बढ़ रही हैं ये हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ अगर हम ऑब्जर्व करें तो 158 पॉइंट के आसपास की गिरावट, जहाँ अगर बाजार की शुरुआत की अगर बात करें तो लोअर लेवल पर है, साथ साथ क्लोजिंग भी अगर देखें तो कह सकते हैं वो भी एक लोअर लेवल के साथ ही क्लोज हुआ है। इन बिटवीन अगर देखें तो 24,000 का लेवल मेंटेन ज़रूर है, मगर इतना कहूँगा दोस्तों, जिस तरीके की चीज़ें चल रही हैं ये कोई सरप्राइजिंग वाली बात नहीं होगी कि अगर हम आने वाले कल के दिन बाजार को 24,000 के नीचे की ओपनिंग के साथ देखने को हमें मिले। तो ये चीज़ें समझ में इसलिए आ रही हैं बिकॉज बहुत सारी एक्टिविटी मार्केट के अराउंड हो रही है, जहां अगर देखें तो आज के दिन कह सकते हैं अच्छा खासा मौका बियर मार्केट को मिला है, बियर वालों को मिला है, जहां पे प्रॉफिट बुकिंग लार्ज कैप, स्मॉल कैप एंड इवन कह सकते हैं स्मॉल कैप से लेकर मिड कैप कैटेगरी स्टॉक्स में भी देखने को मिली है। तो कंसर्न यहाँ पॉइंट बेसिकली क्या है दोस्तों? एस्केलेशन। क्योंकि दोस्तों अगर हम बियर की अगर बात करें तो दोस्तों आज के दिन जमकर कह सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग दिखाई है बियर वालों ने। हालांकि अगर हम बात करते हैं पॉइंट्स को लेके तो दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट की वजह से बाकी के सारे पॉइंट्स भी कनेक्टेड देखने को मिल रहे हैं। ग्लोबल मार्केट्स अपडेट्स की अगर बात करें तो कह सकते हैं सबसे बड़ा कंसर्न है अभी के लिए वो है फिलहाल यूएस एंड ईरान के बीच की कहानी। अब ये कहानी ज़्यादा एस्केलेट होते हुए फिर से नज़र आ रही है। अब इस एस्केलेशंस की अगर बात करें तो दोस्तों यहाँ पे अब मुद्दा एक अलग मोड़ लेता हुआ नज़र आ रहा है, जहां अगर हम चीज़ों को कैलकुलेट करें तो देख सकते हैं ईरान टारगेट शिप्स इन द स्टेट ऑफ हॉर्मुज अमिड कंटिन्यूज यूएस स्ट्राइक। यूएस की स्ट्राइक के बाद बेसिकली कह सकते हैं इस तरीके की एक्टिविटी हो रही है। और यहाँ अगर यूएस की तरफ से भी अगर हम देखें तो यूएस सेंट्रल कमांड से इट विल रिज्यूम इट नेवल ब्लॉकेज। फिर से जो है यूएस भी इस ब्लॉकेज का हिस्सा बनता नज़र आ रहा है। ईरान पोर्ट को वो प्रॉपर तरीके से ब्लॉक करता हुआ नज़र आएगा। इसके साथ अगर बात करें तो बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही है। क्या इसके बीच का रास्ता निकलेगा? क्या बातचीत का मामला फिर से स्टार्ट होगा? इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। अब स्ट्राइक की अगर बात करें तो देख सकते हैं स्ट्राइक कंटिन्यू है इन एन ईरानी पोर्ट सिटी फिलहाल। उसके साथ देख सकते हैं जो भी टारगेट यूएस की तरफ से लगाए जा रहे हैं फिलहाल ज़्यादातर नुकसान ईरान के पोर्ट्स को, ईरान के सिविलियन कह सकते हैं लोकेशंस को, ईरान के बेसिकली कह सकते हैं ऑयल के जो भी रिफाइनरीज़ हैं या फिर उससे एसोसिएट करते हुए जो भी चीज़ें हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। अब रही बात, क्या ये सीज़ फायर फिर से स्टार्ट होगा या लागू होगा? क्योंकि दोस्तों अब जो स्टेटमेंट हमें सुनने को मिल रहा है फिलहाल ट्रंप की तरफ से वो ये है कि यूएस क्या करेगा, इम्पोज करेगा 20% फीस ऑन कार्गो मूविंग। तो जो भी कार्गो मूविंग शिप्स है स्टेट ऑफ हॉर्मुज की एरिया से पास ऑन होगा, यूएस सिक्योरिटी के लिए उसको 20% का फीस चार्ज करेगा स्टेट ऑफ हॉर्मुज के लिए। तो इस तरीके की एक्टिविटी हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ ट्रंप मतलब यूएस अपने दावेदारी दिखा रहा है, साथ साथ अगर ईरान की बात करें तो ईरान भी इसी चीज़ को इसी तरीके से कन्वे कर रहा है कि ईरान भी एक तरीके का कह सकते हैं उस लोकेशंस के लिए फ़ीस चार्ज करेगा। तो यहाँ पे अब ये देखा जा रहा है कि अगर 20% के आंकड़े को अगर देखा जाए और अगर कोई भी शिप 20% का चार्ज फ़ी पे करता है तो जितना भी कह सकते हैं ऑयल के प्राइसेस हो या किसी भी तरीके का कार्गो हो उसकी वैल्यू या फिर कह सकते हैं उसकी कॉस्टिंग कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी उस पर्टिकुलर कंट्री के लिए जो कि इसको लेके जा रहा है। तो ये चीज़ें भी हमें बाज़ार में देखने को मिली है जो कि आने वाले समय में थोड़ा बहुत बाज़ार को और वॉलेटाइल कर सकता है। ऑयल की प्राइसेस की अगर बात करें तो दोस्तों ये तो डिस्टर्ब हो ही गया है, जो कि दोस्तों अगर अभी देखें तो ब्रेंट क्रूड ऑयल का जो प्राइस है लगभग 86.50 तक पहुंच गया है। और ये प्राइस इस वजह से पहुंचा है क्योंकि जो फ्रेश एस्केलेशन हुआ है वो इस कदर है जिसकी वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं। अब इसकी वजह से आने वाले समय में इन्फ्लेशन को फिर से चिंता में लेके आएगा, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों बातें हो रही है पूरे ग्लोबल मार्केट की। और अगर ऑयल या फिर एनर्जी डिस्टर्ब होता है तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन का खतरा भी बढ़ता है। और हमने ये बातें की हैं कि सिर्फ एक वजह से हर एक पॉइंट आपस में कनेक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। तो की फैक्टर्स के रूप में अगर बात करें तो दोस्तों इसी मुद्दे की वजह से ऑयल की प्राइसेस में तेज़ी,
साथ साथ इन्फ्लेशन का खतरा इंक्रीज़ हुआ, जिसके माध्यम से अगर बात करें तो रेट हाइक का कंसर्न भी आगे देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेके भी देखा जाएगा कि रेट हाइक की संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब ये रेट हाइक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिर्फ हम यूज़ की बात नहीं कर रहे हैं, साथ साथ इंडिया की भी हम बात करें तो आरबीआई की तरफ से भी हो सकता है रेट इंक्रीज़ हो अगर ये प्राइजेस इसी तरीके से बढ़ता है। साथ साथ दोस्तों बात करें तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं रेफ़र करेगा कंपनीज़ के नंबर्स पर भी, क्योंकि जो क्वार्टरली नंबर्स अभी डिक्लेयर हो रहे हैं हो सकता है यहाँ पे अभी फ़िलहाल इफेक्ट ना पड़े, लेकिन आने वाले क्वार्टर्स में इफेक्ट पड़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे, बिकॉज कॉस्टिंग या फिर एनर्जी कॉस्टिंग अगर बढ़ती है तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट्स भी वो ज़रूर डिक्लाइन होता है। साथ साथ दोस्तों इसी की वजह से कह सकते हैं फिर से रुपीज़ वर्सेस डॉलर को लेके बातें या चर्चा होती हुई नज़र आएंगी, और साथ साथ इसकी वजह से पूरे ग्लोबल मार्केट भी डिस्टर्ब होगा। तो देख सकते हैं किस तरीके से सिर्फ एक वजह से बाकी की सारी पाँचों की पाँचों वजह जो है इफेक्टेड नज़र आ रही है। अब आज की अगर बात करें तो कह सकते हैं ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा मार्केट में लार्ज कैप कैटेगरी के स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग, चाहे वो दोस्तों आईटी का स्टॉक्स हो चाहे वो किसी भी कैटेगरी का स्टॉक हो। दोस्तों इसी के बाद अगर बात करें तो एक रिसेंटली जो मार्केट में हमें आईपीओ देखने को मिल रहा है जो कि एसबीएफ फंड मैनेजमेंट की तरफ से है, जिसकी एप्लीकेशन डेट 14 से शुरू है, 16 तक चलेगी। इस पर कितना असर होगा? तो दोस्तों जब भी हम आईपीओ की बात करते हैं तो बाज़ार का शांत होना बहुत ज़रूरी है अगर प्रॉपर तरीके से इसमें से प्रॉफिट कमाना है। तो अगर लिस्टिंग की बात करें तो लिस्टिंग भी एक सक्सेसफुल तभी हो पाएगी जब बाज़ार में कह सकते हैं किसी भी तरीके की डिस्टर्बेंस ना रहे। और अभी की अगर बात करें दोस्तों क्या पोजीशन चल रही है, तो दोस्तों ये पोजीशन हमें पता लगेगी मार्केट में जीएमपी के एक्टिविटी के हिसाब से। तो अभी के फिलहाल का अगर जीएमपी एक्टिविटी अगर देखें इस कंपनी को लेके तो किस कदर देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे हम ऑब्जर्व करें तो देख सकते हैं फिलहाल ये लगभग 17 से गिर के अब ये 15.85 पे आ गया है। मतलब बाज़ार में आईपीओ की लिस्टिंग एक्सपेक्टेड के हिसाब से अगर बात करें तो 15% के साथ या फिर 16% के साथ हो सकती है अभी के हिसाब से। इन बिटवीन मार्केट में लिस्टिंग होने तक अगर बाज़ार का माहौल और शांत हो जाता है तब जाके कह सकते हैं कि इसमें परसेंटेज इंक्रीज़ हो सकता है, लेकिन अदरवाइज़ अगर देखें तो अभी तक की एक्टिविटी के हिसाब से इस तरीके की चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। और ये भी नहीं है कि ये कंफर्म्ड है कि 15 या 16% के आसपास ही लिस्टिंग होगी, इसके साथ साथ ये भी देखा जा सकता है कि ये लिस्टिंग का परसेंटेज गिर भी सकता है। तो ये सारी एक्टिविटी जो कि कनेक्टेड है मार्केट में ही आपस में, तो इसलिए कहूँगा सिर्फ एक वजह है जिसने पूरे बाज़ार को अभी हिलाया हुआ है, एंड 24,000 का लेवल बाजार ज़रूर मेंटेन करके चल रहा है। लेकिन अगर हम पोजीशंस की बात करें तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाला कल जो है, जो कि अगर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग या फिर बाजार का स्लोनेस हमें देखने को मिल सकता है। और अगर हम बात करें इन सारी खबरों का यूएस मार्केट पर क्या असर है, तो दोस्तों देख सकते हैं फ्यूचर इंडेक्स डो जोन का फ्यूचर इंडेक्स, हालांकि यूएस मार्केट की ओपनिंग अभी नहीं हुई है, लेकिन फ्यूचर इंडेक्स के हिसाब से अभी देखें ऑलमोस्ट लगभग 350 पॉइंट की गिरावट अभी दर्ज की जा रही है। इन बिटवीन मार्केट की ओपनिंग तक क्या ये सुधरता है या नहीं सुधरता है, ये तो हम दोस्तों आने वाले नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे। साथ साथ इसके साथ रिलेट करते हुए कौन से और पॉइंट हैं जिस पर हमें ध्यान देना है और कौन से ऐसी पोजीशन है जिन पे हमें ध्यान देना है, ये सारी बातें हम अपने ऐप वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपके पास एक्सेस है तो ठीक है, अगर नहीं है तो नीचे रिस्पॉन्स में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करके सबसे पहले ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद प्रोसेस को फॉलो करके आगे की रणनीति को समझ सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान रखें, एंड इसके बाद जो भी चीज़ें हैं फर्दर मार्केट के हिसाब से वो सारी बातें हम कलेक्ट करेंगे अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी करते हैं इसी के साथ वीडियो को वाइंड अप, मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में। और बिल्कुल ना भूलें अगर आपका एक्सेस नहीं है आपके पास में तो नीचे रिस्पॉन्स में आपको लिंक मिल जाएगा, ज़रूर क्लिक करके डाउनलोड करके प्रोसेस को फॉलो कर लें। तो वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू वॉचिंग एंड बाय बाय।